गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने इस सेशन में आव्यूह की चर्चा करेंगे। आव्यूह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें इससे लगभग 8 से 10 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो सबसे पहले बात करें कि आव्यूह क्या है। आव्यूह के परिभाषा की अगर हम चर्चा करें तो उस परिभाषा को साधारण वे में अगर हम व्यवहारिक तरीके से देखें तो वस्तुओं का आयताकार या वर्गाकार रूप में सुव्यवस्थित क्रम आव्यूह कहलाता है। कोई अगर उदाहरण देखें तो तमाम दुकानों पर आपने रेट लिस्ट की सूची लगी हुई देखी होगी। जो रेट लिस्ट की सूची होती है उसको हम आव्यूह के रूप में ही लिख सकते हैं। या रेलवे स्टेशन पर जनरली सभी लोगों ने देखा होगा, टिकट विंडो के ऊपर किराया सूची लिखी होती है, और किराया सूची लिखने का जो तरीका होता है, एक तरफ स्टेशनों के नाम लिखे होते हैं, उसी में दूरी भी लिखी होती है, और उसी में यहाँ किराया लिखा होता है कि किस स्टेशन का संबंधित स्टेशन से किराया कितने रुपए है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्थित क्रम है, ये सुव्यवस्थित क्रम ही आव्यूह कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं का एक सुव्यवस्थित आयताकार अथवा वर्गाकार क्रम विन्यास है। आयताकार अथवा वर्गाकार क्रम में हम आव्यूह को व्यवस्थित कर सकते हैं, और इस प्रकार से आव्यूह जो बनता है वो एक सुव्यवस्थित क्रम है संख्याओं का, जिसे हम आव्यूह कह सकते हैं। तो आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग हम किसी आव्यूह को निरूपित करने के लिए करते हैं। और अगर हम किसी आव्यूह का प्रदर्शन करें, एक आव्यूह ए है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। परिभाषा की बात हमने कर दी कि आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो अगर एक आव्यूह को ए से निरूपित करें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये हो, यहाँ हम A11, A12 एंड सो ऑन A1n, इसी प्रकार से A21, A22 एंड A2n, और इसी प्रकार से AI1, AI2, और यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा AIJ एंड सो ऑन AIN, एंड इसी प्रकार से आगे भी जो एलिमेंट होंगे इसके हम एंड सो ऑन करके लिख सकते हैं। AM1, AM2 एंड सो ऑन AMN। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि ये यम गुणे यन कोटि का आव्यूह है। कोटि क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है ये। इसमें यम और यन क्या है? m नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और ये है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या m कहलाती है, और स्तंभों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। और जो m गुणे n है वो इसका क्रम कहलाता है। m गुणे n आव्यूह का क्रम या कोटि हो। यानी आव्यूह क्या है? एक सुव्यवस्थित क्रम है संख्याओं का, जिसमें हम m रो और n कॉलमों को लिख सकते हैं। एक सुव्यवस्थित रूप में आयताकार क्रम में उनको सजाकर लिखते हैं, और यही क्रम जो है, या इस तरीके से जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है, यही एक मैट्रिक्स यानी आव्यूह कहलाती है। अब इसमें जो ये लाइनें हैं, इन लाइनों को हम पंक्ति कहते हैं। पंक्ति यानी रो कहते हैं। और जो ये खड़ी लाइनें होती हैं, ये वाली लाइनें, ये कॉलम कहलाती हैं, इनको हम स्तंभ कहते हैं। तो इस तरीके से ये पंक्ति और स्तंभ की बात हुई। जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम स्तंभ कहते हैं, और जो पड़ी लाइनें होती हैं यानी बेड़ी लाइनें होती हैं उनको पंक्ति अथवा रो कहते हैं। जो m गुणे n लिखा होता है, ये आव्यूह
का आर्डर कहलाता है, यानी आव्यूह का क्रम या कोटि कहलाता है। और m गुणे n का जो मान प्राप्त होता है ये आव्यूह में अवयवों की संख्या को दर्शाता है। आव्यूह में कितने अवयव हैं ये हमको प्रदर्शित होगा m गुणे n से। अब हम इसी आव्यूह को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केवल aij लिख दिया गया और m गुणे n बाहर लिख दिया। अगर हम केवल इतना लिख देते हैं तब भी ये इसी आव्यूह को प्रदर्शित करता है। और ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा, एक मैट्रिक्स A हो जाएगा जिसका अवयव क्या है aij है और आर्डर क्या है m गुणे n है। aij का मतलब क्या हुआ, aij का मतलब हुआ iवें रो और jवें कॉलम का मैट्रिक्स है ये। aij iवें रो तथा jवें कॉलम का मैट्रिक्स, कॉलम का अवयव, ये प्रदर्शित करता है aij। aij का मतलब हुआ iवें रो और jवें कॉलम का ये अवयव होगा। तो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। अब इसके तमाम उदाहरण हो सकते हैं। कोई अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पर उनका m गुणे n यानी जो आर्डर है वो कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर एक मैट्रिक्स हम लिखें A इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 -4, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दो बड़ी लाइनें हैं, यानी बेड़ी लाइनें हमारे पास दो हैं, इसलिए हम इसको जो रो की संख्या है वो 2 हो जाती है। और खड़ी लाइनें 3 हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर कॉलम जो है वो 3 हो जाता है, यानी जो क्रम होगा A का क्रम, आव्यूह A का जो क्रम है वो 2 गुणे 3 हो जाएगा। और अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या आप यहां से देख सकते हैं 2 गुणे 3 का मतलब 6 हो। इसको हम A11 कहेंगे, इसको A12 कहेंगे, इसको A13 कहेंगे, इसको A21, A22 और A23 कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आव्यूह की डिफिनीशन हुई। आव्यूह की जो मूल जानकारियां हैं जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं उसकी चर्चा हमने अपने इस लेक्चर में की है। तो मुझे लगता है कि आव्यूह जान गए होंगे और आव्यूह की परिभाषा क्या हो सकता है, आव्यूह का क्रम क्या होगा, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, इनकी चर्चा हमने अपने इस लेक्चर में की है।